हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने अलग से थोड़े क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे बनाए हैं और वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और वही क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1/x+3। आपको इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। राइट, कितनी चीज़ें याद रखनी होती है वो समझ लो। डोमेन के लिए क्या करना है पहले वो समझ लो। डोमेन मतलब कि हो गया x की वैल्यू, रेंज मतलब क्या हो गया, रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि एफ ऑफ एक्स, या तो फिर उसको आप बोल दो y। राइट, दूसरा आपको डोमेन के लिए क्या याद रखना है, सॉरी रेंज के लिए क्या याद रखना है, डोमेन के लिए याद रखना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी डिफाइंड, शुड बी डिफाइंड। एक्स की ऐसी वैल्यू ही ढूंढनी है कि जिसमें फंक्शन क्या रहे, डिफाइंड रहे। ये मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। और यही चीज़ को ध्यान में रख के देखो, ये फंक्शन में जब भी कुछ भी चीज़ डिनोमिनेटर में दी है तो याद रखो कि 1 में एफ ऑफ एक्स दिया है, तो पहली कंडीशन तो बोल दो कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया तो 1/0 आपको इन्फाइनाइट मिल जाएगा, और ये चीज़ जो होती है इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए एफ ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब समझना इस चीज़ को। तो यहाँ से सबसे पहले मैं डोमेन के लिए बात करूँ तो मुझे एक चीज़ आपको क्या करना है पता है, कोई भी फंक्शन दिया होगा ना, उसकी कुछ ना कुछ बीमारी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी कि उसको ये ऐसा नहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, इसकी बीमारी ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर जो है x+3 वो आपको ज़ीरो नहीं बनाना है। मतलब कि ये अगर उस साइड जाएगा तो x इज़ नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब इससे पता क्या चलता है पता है, ये बोल रहा है कि x -3 नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि सर x जो है वो रियल नंबर सारे लेने हैं, बस उसमें -3 मत लेना। बिकॉज -3 आप यहाँ पे पुट करके देखो, -3 + 3 0 हो गया, 1/0 इनफाइनाइट, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो x का मतलब ये फंक्शन का डोमेन बना r -3, मतलब कि r में से -3 हटाना है, ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि r में से -3 हटाना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डोमेन। अब रेंज की बात कर लेते हैं। राइट, रेंज के लिए जब भी आपके पास डोमेन अच्छे से नहीं दिया है, जैसे हमने आगे बात करी थी कि x रियल नंबर है तो उसको हम -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी लिख सकते हैं। x ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी लिख सकते हैं। x स्क्वायर दिया है कहीं पे तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है। ठीक है, तो और अगर कहीं पे मोड x दिया है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। बट अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे हो गया r -3, तो इसको इंटरवल में लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, ये सारा जो ये लिखा है ना मैंने, वो इनइक्वालिटी हो गई, ये भी इनइक्वालिटी हो गई, ये इनइक्वालिटी हो गई, ये भी इनइक्वालिटी। तो ऐसे लिखना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। किसको, r -3 को ऐसे नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो पता है कि अज्यूम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/x+3, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट कर दो, मतलब कि ऐसा y इज इक्वल टू अब 1/x+3 रखो। फिर जो है वो x को सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा xy + 3y इज इक्वल टू में 1। इसमें मुझे अगर x को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, देखो xy इज इक्वल टू में 1 - 3y बन जाएगा मेरा, और x की वैल्यू चाहिए मुझे तो 1 - 3y अपॉन में x हो जाएगा, अरे अपॉन में y बन जाएगा। तो x की वैल्यू y के टर्म में आ गई। आप देख लो, अब ध्यान से देखो इसको, x की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, y के टर्म में। तो अगेन एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, ये जो है ना, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ y, इसको समझ लो, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ
y। तो अब आपको ऐसा ढूंढना है, y की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे x डिफाइंड रहे। x तो क्या होता है हमारा डोमेन, वो क्या होना चाहिए डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू ढूंढो जैसे x डिफाइंड रहे, x की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए। याद रखो ऑलवेज कि पॉलिनोमियल जो भी होता है, पॉलिनोमियल राइट, उसका डोमेन जो है, पॉलिनोमियल का डोमेन वो r होता है। और 1 माइनस 3y जो है इस ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है वो आपको सोचना है। 1 माइनस 3y जो है वो पॉलिनोमियल है राइट, लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं बता देता हूँ अभी। तो लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका डोमेन r होता है। यहाँ पे देखो तो न्यूमरेटर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके डोमेन से, मतलब कि न्यूमरेटर में r आ जाएगा, न्यूमरेटर में 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिनोमिनेटर इसका 0 होना नहीं चाहिए। तो मतलब इसको अगर सॉल्व करने गए हम तो प्रॉब्लम हमें क्या हो जाएगी समझना आप। तो यहाँ से आपको सीधा लिखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, y शुड नॉट इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज, ओके मैं आपको अलग से बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया पता है कि y बिलोंग्स टू r माइनस 0, r में से 0 निकाल दो। जैसे उसमें y इज़ नॉट इक्वल टू -3 था तो उसमें, सॉरी x इज़ नॉट इक्वल टू था तो उसमें मैंने क्या लिख दिया था, x बिलोंग्स टू r -3 लिख दिया था। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा पता है, इसका डोमेन r, जिसका भी डोमेन r आ जाए ना उसके ऊपर रेंज या डोमेन डिपेंड नहीं करेगा, वो दूसरे को ही देखेगा। तो r आ गया मतलब अब आपको इसको देखना है। आपको पता है कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर होता है तो इन दोनों में आपको देखना क्या है कि डोमेन ऐसे लगाना है जैसे g ऑफ x जो है वो ना हो, 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इसका जो आंसर है, मतलब कि रेंज जो है, रेंज वो क्या मिली मुझे, रेंज इज इक्वल टू y की जो वैल्यू आती है वो रेंज हो जाती है, ठीक है, r माइनस 0। हमने क्या ढूंढा, आंसर ढूंढा है, y क्या है आंसर है। देखो रेंज क्या होती है, आंसर होता है। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो y अगर मैं ढूंढ लूँगा तो आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा मतलब रेंज मिल जाएगी। तो मैंने वही ढूंढा है, आज r ही ढूंढा है। आपको क्वेश्चन होगा कि सर 1 माइनस 3y का क्या किया। अब इसको देखो, इसका डोमेन होता है r, डोमेन मतलब अभी के लिए ये फंक्शन समझ लो तो इसका डोमेन r हो जाता है। y का डोमेन क्या बना, r माइनस 0। अब इन दोनों में छोटा कौन है, क्योंकि इन दोनों का आपको करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। याद करो मैंने डिवीजन में बताया था कि इसका डोमेन f है, इसका डोमेन g है, तो दोनों का डिवीजन होगा तो दोनों का डोमेन जो होगा वो df इंटरसेक्शन dg होगा। क्लियर हो रहा है। तो दोनों में से छोटा है ये बोल रहा है ऊपर वाला जो है ना उसमें पूरा नंबर लाइन है, नीचे वाला जो है ना उसमें पूरी नंबर लाइन है, बस यहाँ पे वाइट बॉल है, मतलब इतना है इतना है। तो इसमें 0 मैच नहीं करेगा, बाकी सारा मैच करेगा, तो इंटरसेक्शन करोगे तो ये आंसर आएगा राइट। अब और सारे क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया है, सेकंड नंबर करके मैं समझाता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डोमेन समझ लो इसका, डोमेन के लिए क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के अलग अलग डोमेन निकालो। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ओके चलो इसको पहले ऐसे समझ लो कि ये कुछ g ऑफ x है और ये कुछ h ऑफ x है। तो डोमेन ऑफ x माइनस 3, अच्छा x माइनस 3 नहीं लिखते हुए मैं ऐसे लिखता हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है, याद रखो पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा r, मतलब कि यहाँ पे हो गया x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब नीचे वाले की बात, डोमेन ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। अच्छा तो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम क्या होती है बताई थी मैंने कि x माइनस 5 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डोमेन भी r ही होता अगर वो अकेला होता, बट अभी वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। तो इसका मतलब कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू r माइनस 5, ठीक है। तो इसका डोमेन r मिला, ये बोल रहा है r लेना है, सिर्फ 5 नहीं लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, अगर इसको आप बोल दो डोमेन ऑफ g dg और इसको बोल दो डोमेन ऑफ, इसको क्या बोलोगे, डोमेन ऑफ h,
तो दोनों का इंटरसेक्शन करो, डी जी इंटरसेक्शन डी एच, दैट इज इक्वल टू दोनों में से छोटा होगा वही आंसर आएगा। दोनों में से छोटा कौन है? r माइनस 5। ठीक है, तो डोमेन यहाँ पे हमें मिल गया है। अब रेंज की बात, रेंज समझना इसमें, देखो इसमें अगेन ये डोमेन हमारा ऐसा मिला है कि जिसको इंटरवल के फॉर्म में या तो लेस देन के फॉर्म में, इनइक्वालिटी के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगेन y इज इक्वल टू क्या अज्यूम करना है? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। इसमें से x को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स वाई माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। सेम प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं है। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स वाई इधर रखो, x वाला टर्म इधर लेकर आओ, माइनस एक्स हो गया, ये इधर आया तो ये इधर चला जाएगा, मतलब कि 5y माइनस 3। राइट, आगे देखते हैं, इधर x कॉमन निकालने से ये क्या मिल जाएगा मुझे? x ब्रैकेट में y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। अरे तो x की वैल्यू क्या बन गई? 5y माइनस 3 अपॉन में y माइनस 1। आपको पता है कि x अगर डिफाइन रखना है तो इसमें कोई भी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है y की। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं बननी चाहिए। 0 रखने से ही इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इधर से सीधा हम लिख सकते हैं कि y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1। दैट्स वाई रेंज क्या बन गई? रेंज इज़ y बिलोंग्स टू r माइनस में 1। तो डोमेन इसका बना, डोमेन क्या बना इसका? डोमेन बन गया r माइनस में 5 और रेंज बन गई r माइनस में 1। राइट, ओके। तो क्वेश्चन सारे इजी है और आप अच्छे से इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मान लो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके पेन चेंज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कुछ ऐसा दिया है कि थर्ड नंबर का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है आपको? हमने क्या देखा है कि डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर तो पॉलिनोमियल है तो उसका आर ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से तो समझ में आ गया कि भाई डोमेन अगर फाइंड करना है अलग अलग कर सकते हो आप। ठीक है, इसको एच ऑफ एक्स बोल दो, इसको कुछ बोल दो जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन आर हो जाएगा, इसका डोमेन जो मिलेगा अभी देखेंगे उसके हिसाब से चेक करना है। तो ये इसको बोलना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1 अच्छा कोई नहीं जाने दो, चलो फैक्टर नहीं निकालते। एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने से 2 वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 नहीं चाहिए। तो सर क्या हो सकती है? तो डोमेन क्या हो गया इसका? डोमेन हो गया r माइनस, माइनस में क्या लेना है? माइनस 1 कॉमा 1, ये 2 नंबर नहीं लेने हैं, बाकी सब भी लेना है। अब डोमेन अगेन ये r माइनस वाला है। जब भी ऐसा डोमेन आता है ना तब हमें y अज्यूम करके आगे बढ़ना है। अगर इनइक्वालिटी में डोमेन है तो आप उसको यूज़ करके ही आगे बढ़ो। तो रेंज को क्या लेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर वाई, अरे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस प्लस 1, यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर कॉमन तो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। समझ पा रहे होंगे आप? जितना आप इसको फोकस करके देखोगे उतनी ही अच्छे से समझ आएगी बात। y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, अगर मैं x ढूंढता हूँ तो अंडर रूट में हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1। ये हो गया मेरा प्लस और माइनस। आंसर कुछ भी आया हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस ध्यान रखना ये अंडर रूट है। तो अंडर रूट की बीमारी आप सबको पता है। अंडर रूट क्या बोलता है पता है? कि y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाना है तो ये एक ही नंबर पे डिपेंड करेगा। कौन से नंबर पे? सोचो आप ज़रा।
ये y+1 और अपॉन में क्या है मेरे पास y-1। तो इसको अगर ग्रेटर देन 0 बनाना है, क्यों ग्रेटर देन 0 बनाना, क्योंकि अंडर रूट की प्रॉब्लम यही है कि उसने बोल दिया कि अंडर रूट वाले अंदर जो चीज़ है उसको बोला कि तू पॉजिटिव रहना तभी मैं डिफाइन हो पाऊँगा, राइट। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो, 2 क्रिटिकल पॉइंट। देखो याद रखो ये y+1 y-1 है ना, तो ये हो गया -1, ये हो गया +1, राइट। मैंने जैसे बताया था आगे, ये y+1 और ये y-1 दोनों के आंसर आप क्रिटिकल पॉइंट के यहाँ पे y-1 बनेगा, यहाँ पे y=1 बनेगा। अब ग्रेटर देन 0 है, पहले तो राइट मोस्ट साइड क्या करेंगे, पॉजिटिव। फिर इसको कूदना है, तो कूदना है तो +1 वाले को, इसको देखो पावर 1 है तो माइनस करो, फिर अगेन कूदे तो प्लस करो, ठीक है। अब इसमें से ग्रेटर देन बोला है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा आंसर लेंगे हम, जो पॉजिटिव वाला है वो ये वाला। अगर लेस देन बोला होता तो नेगेटिव, इसके आगे के वीडियो में डिस्कस हुआ है, राइट। तो यहाँ से पता चल गया कि y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ओके, यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ आपको, समझना ध्यान से। इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख सकते हैं, बिकॉज ये अंडर रूट की चीज़ है। अंडर रूट की चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगी, बट ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो y-1 वाली चीज़ जो है, ये ब्रैकेट, ये पॉइंट नहीं ले सकते, बिकॉज इसको 0 नहीं बनाना है। तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट इसको 0 बनाएंगे तो चलेगा, बिकॉज वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 नहीं चाहिए। तो -1 चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे दोनों को क्लोज नहीं करना है, इन दोनों को क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, जिसको क्लोज करना है वो मैंने ऊपर समझाया कि जिसका ब्रैकेट 0 होने से कोई प्रॉब्लम ना हो उसको 0 करो, बाकी को रहने दो, राइट। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये कॉमा करके क्या हो जाएगा, ये -1 लेना है उसको ले सकते हैं, इसको नहीं लेना, ये यूनियन, क्योंकि ये यहाँ से -∞ से करके इतना पोर्शन, फिर यहाँ से करके इतना, मतलब इन्फिनिटी तक। तो रेंज इसकी मिली है हमें, याद रखो इसकी रेंज क्या हो गई है, रेंज इज इक्वल टू नथिंग बट -∞ to -1 यूनियन 1 to, अरे क्लोज नहीं, ओपन, ओपन में 1 to ∞, राइट। ये हो गया इसका रेंज, राइट। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस थोड़े, जिसमें आपको डोमेन फाइंड करने के लिए और रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, पहला नहीं, मतलब हम जो 4th पे पहुँचे वही क्वेश्चन। तो 4th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ तो f(x) इज इक्वल टू में आपको बोला गया है अंडर रूट में x-3। अब अंडर रूट की बीमारी तो आपने पकड़ ही ली है। हमने क्या लिखा था कि डोमेन के लिए ये तभी तक डिफाइन है जब x-3 जो है वो अंदर का जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये बोल देता है कि सर x आपका 3 से बड़ा रखो, तो मतलब कि डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, देखना अब, हाँ, 3 से इनफाइनाइट। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो कर सकते हो, 3 इनफाइनाइट, 3 को लेकर के चलो इधर डार्क बॉल, राइट। चलो अब यहाँ पे ये इक्वालिटी के फॉर्म में आ गया, तो y अज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरवल के फॉर्म में है। तो डोमेन का यूज़ करके ही हम बनाएंगे। रेंज में देखते हैं, तो रेंज, चलो रेंज में आपको बोल दिया कि x यहाँ पे है, मतलब x को ऐसे लिख सकते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट। हमें बनाना है ये फंक्शन, इसको अज्यूम y भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बनाना है, x में से 3 निकालना है, तो माइनस करो 3, तो ये 3 - 3, ध्यान से समझना, लेस देन इक्वल टू x-3 लेस देन इक्वल टू, इनफाइनाइट में से कुछ भी निकालोगे इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। चलो इसका ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू x-3 लेस देन इक्वल टू नहीं पर लेस देन इनफाइनाइट। अब इसका स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, 0 का 0 लेस देन x-3 लेस देन इनफाइनाइट। अरे इसका स्क्वायर रूट तो करते हैं, हाँ। तो अब यहाँ से पता चला कि भाई अगर x आपने 3 से इनफाइनाइट लिया है, 3 से बड़ा x लिया है इनफाइनाइट तक का, तो इसका जो आंसर है ये जो है y हुआ, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इन्फिनिटी। तो रेंज इसकी मिल जाएगी, रेंज
मतलब कि y जो कि 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, राइट। यानी आप यहाँ से y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट भी लिख सकते हो। डोमेन रेंज दोनों पता चल गया होगा। आगे के क्वेश्चन से कैसे हमने अलग रेंज फाइंड करी वो पता चलना चाहिए। यहाँ पे डोमेन हमारा जो मिला है ना, ये डोमेन को देखो, ये ऐसा मिला है। उसमें डोमेन कैसा मिलता था पता, x बिलोंग्स टू r माइनस समथिंग ऐसे करके। अब इसको इंटरवल में कैसे लिखे बताओ, ऐसे कैसे लिखे, नहीं लिख सकते। तो फिर इसको डोमेन का यूज़ करके रेंज ऐसे नहीं फाइंड करी थी, उसमें y अज्यूम करके फाइंड करी थी। यहाँ पे हमने ऐसे फाइंड करी है, राइट। चलो आगे का क्वेश्चन एक दिखाता हूँ मैं आपको। 5th नंबर का क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू में, मेरे पास ऐसा है अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगेन अंडर रूट है, अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। डोमेन इसका सर एक ही तरीका है अंडर रूट का कि अंडर रूट को बोल दो अंदर की चीज़ जो है वो 0 या 0 से बड़ी रहे, पॉजिटिव रहे। अब इसको सॉल्व करने का चीज़ समझना, मैंने बोला कि पॉलिनोमियल जो है वो x की डिक्रीजिंग पावर में x माइनस 4 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होना चाहिए। तो इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनाता हूँ तो माइनस साइन कॉमन निकलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन तो हटानी पड़ेगी, तो वो माइनस साइन हटाने के लिए -1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसे ही ये प्लस हो गया, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई। ये स्टेप ध्यान से समझना, मैंने पूरे स्टेप को -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये माइनस माइनस प्लस 0 का ऐसे ही, और ये लेस देन। अब इसका तो आपको पता है कि x प्लस 2 फैक्टराइज करो, x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे ही फैक्टर मिल जाए, दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ x प्लस 2 x माइनस 2, दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, ये भी 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, दोनों ब्रैकेट की पावर समझ लेना। ये हो गया मेरा -2, ये हो गया 2, राइट साइड प्लस, कूदने गए तो 2 वाला ब्रैकेट देखो, 2 वाला ब्रैकेट ये है, इसकी पावर 1 है तो माइनस। अब इसको कूदने गए -2 वाला, तो -2 की पावर भी, -2 वाला ब्रैकेट ये है, उसकी पावर 1 है, ऑड है, तो अगेन साइन चेंज, यहाँ पे प्लस। ओके, अब इसमें से कौन सा पोर्शन लेना है उसके लिए आपको देखनी है ये साइन, लेस देन और इक्वल टू है मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, नेगेटिव मतलब कि ये वाला, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू है मतलब दोनों पॉइंट को ले करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी डार्क बॉल, यहाँ पे भी डार्क बॉल। यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो दोनों साइड वाइट बॉल आता, ठीक है। ध्यान रखना, एक ब्रैकेट ऊपर है और एक ब्रैकेट नीचे है, और ऐसा दिया है लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों साइड नहीं आएगा। दोनों साइड पहले तो आपको वाइट ही रखना पड़ेगा, लेके डार्क लेके ही चलेंगे दोनों साइड। बट ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों साइड डार्क रखा तो एक ब्रैकेट नीचे वाला 0 होगा जब, तब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नीचे वाला जो भी पॉइंट होगा उसको वाइट बॉल कर दो। नीचे वाला मतलब 2 वाला, तो इसको हटा के इसको क्या बनाना पड़ेगा, वाइट बॉल। ऐसे तो 2 चल सकता है, ये नहीं चल सकता। केस मैंने सारे डिस्कस कर लिए। यहाँ से पता चल गया कि x बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट, कि इसमें तो न्यूमरेटर सिर्फ न्यूमरेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इंटरवल के फॉर्म में आ गया है -2 से 2, तो इसका यूज़ करके हम रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज देख लो इसका, रेंज के लिए याद रखो पहले तो x को समझो कि x कहाँ से कहाँ है। x मेरा -2 से 2 के बीच में है। अब इसको बनाना कैसा है वो समझ लो। हमें बनाना है ऐसा, फंक्शन हमारा ऐसा है, अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो इसको बनाने के लिए याद रखो सबसे पहले तो मुझे x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ कि जब x बिलोंग्स टू -2 से 2 हो तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, किसी को पता है? पता नहीं होगा या होगा पता नहीं, बट अभी देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो ये इस टाइप का इंटरवल नहीं चलता है। आपको ग्राफिकली समझाऊँ तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये -2 है, ये 2 है, -2 पे इसकी वैल्यू 4 होती है, 2 पे भी वैल्यू 4 होती है। तो आप अगर ग्राफ ऐसे करोगे तो जब आपने एक्स स्क्वायर किया है तो ये देखो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 4, एक्स की वैल्यू दोनों के लिए, राइट। तो ये मैंने बताया था कि जब आप स्क्वायर करते हो तो 0 से लेके 4 तक चला जाना है हमको। तो मतलब कि 0 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर लेस देन 4 इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर को कहाँ क्या चाहिए और एक्स्ट्रा, ये रहा माइनस चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4, साइन दोनों ही चेंज हो जाएगी माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आगे देखते हैं तो -4 आगे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब 4 हमने इसमें ऐड किया है, ये 4 ऐड किया है, आप देख लो। तो 4 ऐड करते हैं, माइनस का 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 प्लस का 4। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 0 अरे 4। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकाल दो भाई। ये 0 लेस देन इक्वल टू ये अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज यानी हो गया ये 0 से लेकर के 2। ठीक है, ओके। इजी था क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 में h ऑफ x इज इक्वल टू में कुछ लिखा है 1 अपॉन का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको दो बीमारी है, पहली तो अंडर रूट, पहली बीमारी क्या है अंडर रूट, दूसरा बीमारी है इसको डिनोमिनेटर। अंडर रूट बोलता है कि तू 0 या 0 से बड़ा रहे, डिनोमिनेटर बोलता है कि तू 0 मत होना। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो पहले अंडर रूट का बोल देता हूँ। तो अंडर रूट बोलता है कि 0 या 0 से बड़ा रहे तू, ठीक है। बट डिनोमिनेटर क्या बोलता है 0 मत होना। 0 मत होना मतलब इसको हटा दो, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखो। क्या फ़र्क आया, समझ आया। अगर सिर्फ 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स होता तो इसमें 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू रखते, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में जा रहे हो तो उसका जो इक्वल टू की साइन है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन वो हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से तो सिंपल हो गया, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दो, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 बचेगा, 0 का 0 रहेगा, साइन इक्वालिटी की चेंज हो जाएगी, x लेस देन 1 हो गया। अब ये डोमेन मिला है, आपको समझ आए तो ये क्या हुआ है डोमेन। तो ये बोलता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 क्लोज। देख लो ये नंबर लाइन, ये हो गया 1, और 1 से क्या लेना है हमें छोटा, वाइट बॉल लेके जाना है इधर। ये मैंने यहाँ पे गलती करी है, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन लिखना पड़ेगा। ओके, तो लेस देन जाना तो माइनस हो गया। अब इसकी रेंज समझ लो, रेंज के लिए डोमेन को भी पहले देखो, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 1, ये डोमेन हो गया। डोमेन को बनाना कैसा है 1 माइनस एक्स ऐसा बनाना है, ये हमारा y है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये x हो गया, ये -1 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और यहाँ पे माइनस एक्स बनेगा ना, माइनस इन्फिनिटी का प्लस, एक्स का माइनस एक्स, 1 का -1, क्योंकि पूरे को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा -1 बनाना है, फिर 1 ऐड करना है। तो इसके पहले इसको हम अरेंज कर देते हैं, -1 माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज अगेन। ये तो रिवर्स किया है, उल्टा लिखा है, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है। 1 ऐड कर दो इसमें, 1 माइनस 1 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन 1, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, ये प्लस इन्फिनिटी है, ओके। तो ये हो गया 0 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन इन्फिनिटी, कर दो इसका स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये हमारा y बन गया। तो 0 लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी, तो रेंज क्या बन गई हमारी, रेंज बन गई है 0 टू लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ तक डोमेन रेंज के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपको डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3, राइट। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट में x माइनस 3, राइट। तीसरा क्वेश्चन ये दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन का अंडर रूट x माइनस 2। डोमेन रेंज दोनों फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है अंडर रूट का 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके।
तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे होमवर्क के, और आज के ये जो 6 क्वेश्चन करवाए वे वो और ये 4 ऐसे करके कुल मिला करके 10 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में है। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।